बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान खिची और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान खिची। मैं इस वक्त मौजूद हूं गीज़र मार्केट, इसको बेलन मार्केट भी कहते हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं नज़ीर अहमद उर्फ बिल्ला भाई, जो बड़े अरसे से जो है ना वो गीज़र बना रहे हैं। चूँकि अभी सर्दियों का सीज़न आ रहा है और गीज़र जो है वो बड़ी ज़रूरी हैं आजकल के दौर में, सर्दी भी ज़्यादा पड़ती है। तो उसके लिए आज मैं बिल्ला भाई से ये पूछूँगा कि गीज़र बनाने का प्रोसेस क्या है, उसके अलावा इसके रेट्स क्या हैं, कितने कीमत का ये मिल जाता है आजकल की महंगाई के दौर में, और इसके अलावा कारोबारी हवाले से भी हम पूछेंगे कि कितने का बनता है और ये कितने का सेल होता है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ बिल्ला भाई आपका कि आपने टाइम दिया। वालेकुम सर, मेहरबानी आपकी, सुनवादी आपने टाइम निकाला हमारे लिए। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारा पैगाम हुकूमत को पहुँचाया जाए, इस इंडस्ट्री के ऊपर रहम किया जाए, इस इंडस्ट्री को बहाल किया जाए। जो महंगाई से आके हमारी इंडस्ट्री ज़वाल पजीर हो रही है, तबाही के दाने पर पहुंच रही है, तो इस इंडस्ट्री को बचाया जाए। बिल्ला भाई ये बताएं कि कब से आप काम कर रहे हैं ये वाला? मैं 1995 से मैट्रिक का क्लियर करके इस काम में आया हूँ। अच्छा, इसमें ये वेल्डिंग का वेल्डिंग के काम है? हाँ जी, शुरू। अच्छा, वेल्डिंग पहले शुरू सीखी, पहले खुद? हाँ जी, पहले वेल्डिंग सीखी उस्ताद से, हयात खान मेरे उस्ताद हैं जी जी। तो उनसे काम करते रहे। उनके बाद तकरीबन 10 साल काम किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने आस्ता आस्ता अपने काम की तरफ आए। तो ये इसमें आप क्या क्या चीज़ें बनाते हैं अपनी इस दुकान पे, अपनी जगह पे? हम बर्फ़ाने का काम करते हैं, बर्फ़ाने नवे लगाते हैं कंट्रैक्ट पे। तो उसके बाद एयर कूलर वगैरह बनते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि जिस तरह चादर की हालात हैं उसने बेकार कर दिया सबको। ना गीज़र, अब लोहे की चादर का गीज़र बिकता है तो ना ही एयर कूलर बिकता है। अच्छा। फिर गुजरात से जो इंडस्ट्री ने प्लास्टिक में भेज दिया है वो हमारे लिए ज़वाल पजीर है। अच्छा, प्लास्टिक की वजह से, उस चीज़ों की वजह से ये वाली चीज़ें कम हो गई हैं, क्योंकि चादर बहुत महंगी हो गई है। हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। एक चादर जो 145 रुपये बिकती थी अब 260 रुपये किलो बिक रही है। अच्छा। पहले हमारा मार्जिन इसमें 1000 रुपये निकलता था, जो अब 500 रुपये भी नहीं है। अच्छा, 5 रुपये में अगर मार्जिन में हमने खुद कमाना है, मुलाजम को देना है, दुकान के किराए देने हैं, घर के हाल चलाना है, या बच्चों की फीसें देनी है। हुकूमत को ख़ास तौर पे कह रहे हैं कि ये खुदा का नाम है, इस इंडस्ट्री के पर ध्यान दो, ना हमें वक्त से पहले मारो। उसके अलावा क्या कुछ बनाते हैं? और बस अब ये बर्फ़ाने का मरम्मत वगैरह काम करते हैं। अच्छा, मरम्मत बर्फ़ाने की। गीज़र जो है कूलर से ज़्यादा काम होगा, ऐसा ही होगा? क्योंकि वो तो प्लास्टिक के बन जाते हैं, ये प्लास्टिक के तो नहीं बनते हैं। नहीं सर, ये अब ये देख लें कि नूरी गेट मशहूर है, सिर्फ इसमें 8 दुकानें हैं। 8 दुकानों पे भी वो हालात हुए हैं कि लोगों के पास गोदाम भरे पड़े हैं और कोई माल ख़रीदार नहीं है हमारे पास। क्योंकि महंगाई, जो चीज़ पहले 10,000 की बिकती थी इसके वो 14,000 में भी बारे में नहीं आ रही, तो लोगों की क़ुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो बार बार इसी वजह से एहतजाज कर रहे हैं कि इसको खुदारा बचाओ, ये आम लोगों की प्रोटीन में हो, क्योंकि आम लोगों की चीज़ है। कितनी होती है ये जो ये गीज़र है, एक जब लेते हैं उसकी कितनी किसकी होती है, मियाद होती है? सर ये 15 से 20 साल भी चलता है। अच्छा, और पानी के ऊपर लिमिट होती है, पानी कैसा अच्छा है, किधर का ख़राब है, उसकी वजह से भी आता है ना। अच्छा, तो वरना ये कम से कम 7-8 साल चलता है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ के ऊपर ये चल सकता है? लकड़ी पे? और लकड़ी के ऊपर चलता है, बिजली के ऊपर चलता है, गैस के ऊपर चलता है। एक ही गीज़र तीनों चीज़ों पे तीनों पे भी चल सकता है। हमने एक भी चल सकता है और ये एक अलहदा भी चल सकता है। अच्छा, ये शहरों में भी इस्तेमाल हो सकता है, गाँव देहात में भी इस्तेमाल हो? ये अब रह ही शहर में गया, क्योंकि गैस सरगोदा शहर में भी नहीं आती, तो फिर वो कहाँ से चलेगी गैस वाले? तो लकड़ी का ज़्यादातर होता है। तो लकड़ी महंगी है। हाँ। लकड़ी ये लोगों की पहुंच में नहीं है, बिजली महंगी बहुत है। हाँ। तो लोग तो तमाशा देख रहे हैं डब्बा लेके। अच्छा, इसके ऊपर ज़्यादा असर इसीलिए पड़ा है क्योंकि एक तो ये वैसे खुद महंगा बन रहा है, बहुत महंगा बन रहा है। अच्छा, पहले इसकी कितनी कीमत होती थी एक गीज़र की? पिछले साल आप ये देख लें कि ये वाला 30 गैलन का गीज़र हमारे से 9,000 का कस्टमर ले रहा था। अच्छा, ये वाला? हाँ, बन रहा था 30 गैलन का। गाहक को हम बेच रहे थे, सेल कर रहे थे, बेच रहे थे। अच्छा। अब इस दफ़ा ये 12,500 का भी हमें 5 रुपये बचत दे के जा रहा है, गाहक लेने वाला नहीं है। अच्छा, 500 रुपये बचत है, 12,500 रुपये, 12,500 का सेल कर रहे हैं, उसके बावजूद गाहक नहीं है हमारे पास। गाहक कोई नहीं आ रहा, जिसकी वजह से। अच्छा, अभी तो सीज़न भी तकरीबन अक्टूबर हो गया है, तो 2 महीने का सर, 2 महीने का सीज़न रह गया हमारे पास आगे। ऐसे ही है। तो अभी तो ये समझ लें कि जिस तरह के अभी बच्चा चलना भी नहीं सीखा है तो पहले ही फौत हो जाएगा। तो ये धड़ाधड़ बनाए जा रहे हैं या पूरी मार्केट में बन रहे हैं, तो फिर क्या है? तो सर रिस्क, कारोबार का नाम ही रिस्क है। किसी और शहर में भी सप्लाई करते हैं?
हमारे पास वो पहाड़ी वाली साइड पे जाता है ज़्यादातर ना, अच्छा, ज़्यादा शुमाली चकवाल इलाके वाली साइड पे, उछाली, नौशहरे, इन साइडों पे जाता है। और उधर भी डिमांड ख़त्म हुई है अब। अच्छा अब उधर भी डिमांड नहीं है, लोगों की कोई तवज्जो नहीं है हमारे पास। अच्छा, इसका मटेरियल कहाँ से मंगवाते हैं ये जो सारी ये चादर? मटेरियल सारा स्टील का है, स्टील का कराची से आ रहा है। कराची वाले वो टैक्स लगा के हमें दे रहे हैं। अगर उधर और ये इधर जो हमारे दुकानदार हैं प्रॉपरली सरगोदे वाले, हाँ हाँ। उनका मुख्तलिफ रेट है। अब ये 260 रुपये किलो हमें घर इधर मिल रही है तोल के। ये वाली हाँ चादर? चादर। अच्छा, 260 रुपये सिर्फ चादर चादर है, हम्म। पैप का रेट लेता है, सब कुछ लेता है जी। अच्छा, वो सारी चीज़ें डाल के फिर ये एक तैयार कितने का हो रहा है? 12,000 का? 500? हाँ जी। अच्छा, ये क्वालिटी में भी कोई फ़र्क होता है? ये सर size में इसकी गेजों का फ़र्क होता है, कोई 14 गेज में, कोई 12 गेज में, कोई 10 गेज में। ये कितने गेज का है? ये 10 और 12 गेज, 12 और 14 गेज का है। अच्छा, ये 12 और 14 गेज है। इसी एक में ही दो मुख्तलिफ चादरें लग हाँ, जाती ऊपर अंदर भट्ठी एक अंदर की जो होता है ना, वो 10 गेज 12 अच्छा। गेज में लग जाती है, 10 गेज में। हैं। अच्छा, 500 रुपया तो बड़ा कम नहीं मुनाफा? तो फिर वो कैसे सारे एक्सपेंसेस जो है ये खराज? सर अगर हम इसके ऊपर मार्जिन ज़्यादा रख देंगे तो लेगा कौन हमारे से? अच्छा। गरीब तो आदमी वैसे ख़त्म हो गया है ना। एक दिन में कितने सेल हो रहे हैं ये अभी आपके पास? आज के दिन में पिछली दफ़ा अभी तक कोई नहीं सेल हुआ सुबह से। आज सुबह से एक कोई भी सेल नहीं एक हुआ। भी सेल नहीं हुआ। और ये 16 आज 17 अक्टूबर है। हाँ जी। और ये दिसंबर, नवंबर, तो सर्दी की दिसंबर, लहरें आई जनवरी, हुई हैं, रात को ठंड है, हाँ। लोग अभी भी गुजारा कर रहे हैं कि नहीं लेना अभी शायद तो उन्होंने। ये तो सारी लेबर भी आपको वैसे ही पड़ रही है। बढ़ रही है। अच्छा, ये पहले मुनाफा था इसमें या अभी? सर पिछले दफ़ा आपको बता रहे कि ये 9,000 का था, 9,000 का जब बिक रहा था तो 1,000 रुपये मार्जिन दे रहा था। अच्छा। और ये इनकी डिमांड बहुत थी। हाँ हाँ। इस दफ़ा यानी उससे आधी भी नहीं है। अगर पिछले साल 200 बिका है तो इस दफ़ा 100 भी नहीं बिक रहा है। तो हुकूमत ये FBR वाले वो भी आते हैं यहाँ पे? ये आप लोग इतनी चीज़ें बना के बैठे? तो ये टैक्स इतना है, इसके ऊपर ये कोई यानी कि रजिस्टर्ड चीज़ नहीं है। अच्छा, टैक्स ऊपर लग के आया हुआ है इस पे? नहीं, इसमें नहीं है टैक्स। अच्छा, आपके ऊपर ये लग के आया हुआ है ना, इसका टैक्स उन्होंने ले लिया हुआ है, इसमें इंक्लूड हाँ, वो चादर का जो किया। काम आना चाहिए तब ये काम करना चाहिए। सर तो। अगर बंदे को तैरना नहीं आएगा तो कश्ती क्या चलाएगा? हाँ। नहीं तो अच्छा। ये तो कश्ती के फिर मगरमच्छ ही खा जाएंगे लोग। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि बैठ जाएं और मजदूर काम कर रहे हो? सर इतनी प्रॉफिट नहीं है, अच्छा, प्रॉफिट बहुत कम है। बहुत कम है इसमें। तो मजदूर बनेंगे तो आपको पाएंगे ना। अच्छा, जब उन्हें 1,000 रुपये शाम को लेके जाना तो मजदूरी करोगे आप। बिल्ला भाई, इसमें मुख्तलिफ जो गीज़र है आपके पास, मुख्तलिफ कीमतों वाले, वो थोड़े से हमें एक एक बता दें। ये बड़े साइज़ का नहीं है? ये 40 गैलन में, ये कितने का है? ये 14,000 रुपये का। अच्छा, ये 14,000। इसका वो बढ़ गया 1,500 रुपया का, कितना वो बढ़ गया। उसके अलावा कौन सा है ये? हाँ जी। ये जो है, इसकी चादर तो और लग रही है। अच्छा है। नहीं, ये भी चादर नहीं है, रंग किया हुआ है सर बस। अच्छा, उनको भी रंग करते हैं बाद में? अच्छा, बाद में रंग हो। ये बिल्कुल तैयार हुआ पड़ा है। इसकी कितनी कीमत है? इसकी भी 14,000 रुपये। अच्छा, 14,000 इसकी भी कीमत है। लोकेशन बता दें ताकि और फ़ोन नंबर भी दे दें ताकि दोस्त अगर कोई रब्ता करना चाहे तो कर सके आप। सर मेरा नूरी गेट पे दुकान है, नूरी गेट सरगोदा सिलावली रोड, नद यूपी चार्ज। अच्छा, फ़ोन नंबर मेरा है 0301 6721 504, हाँ जी। 03016721 बिल्ला भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम दिया हमें, कारोबार के मालूमात दिए हैं। बिल्ला भाई जो है ये तकरीबन आज 31 साल हो गए काम करते हुए, और बड़ी अच्छी क्वालिटी के गीज़र बनाते हैं। जिस दोस्त को भी अपने घर के लिए या किसी भी दफ्तर के लिए या किसी भी इंडस्ट्री के लिए गीज़र चाहिए हो तो वो बिल्ला भाई से रब्ता कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियो आप देख सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।